नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज एक क्वेरी जनरेट हुई है जिसमें ये कहा गया है कि मेरे वेरिकोसील की सर्जरी हो गई है और मेरे को अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिजिकल वर्कआउट करना अच्छी बात होती है, बट स्ट्रेंथ वर्कआउट करना वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए गलत बात हो जाती है। देखो, नॉर्मल आप वेरिकोसील से हील हो चुके हो, ठीक हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने किसी भी पैथी से ले हो, चाहे आप सर्जरी से हो, चाहे आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट से हो, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट से हो। इसके बाद दिक्कतें बढ़ती हैं कि हमें ये चीज़ क्यों हुई। पहले समझो ना कि रीज़न क्या है इस वेरिकोसील के होने का। तो सबसे पहला जो रीज़न है, जो उसका रूट कॉज है, वो एक ही चीज़ निकलती है कि आपकी टमी या आपका गट वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हुई है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक जड़ बन जाता है वेरिकोसील का। अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपने हील करते हुए चल रहे हो तो वेरिकोसील आपको बनेगा ही नहीं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको दिक्कतें बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वर्कआउट भी एक पार्ट है जिसमें हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और अपनी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी लेते हैं। अब तो इसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट कहीं मैटर नहीं करता। स्ट्रेंथ वर्कआउट आपको प्रेशर देता है। अब मान लीजिए अगर आप किसी भी जगह पे जिम गए हो, आपसे पहले, मैं अभी नहीं कह रहा कि वेरिकोसील होने से पहले या वेरिकोसील के टाइम भी अगर आप जिम गए हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप वेट के साथ डंबल्स वगैरह भी उठाते हो, तो आपका कोर मसल जो होता है वो टाइट होगा। और जब कोर मसल टाइट होता है या कोर जब टाइट होता है तो वो एक प्रेशर बनाता है। वो प्रेशर कैसे होता है कि कुछ को फेंट हो जाते हैं कुछ लोग। अगर आप देखो जाओ तो कुछ ऐसी आपने वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर वो वेट उठाते उठाते ही फेंट हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। ठीक है। और वो वाला जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपकी दोनों तरफ लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, सांस रोकी हुई होती है और कोर को टाइट किया होता है। एग्जैक्टली आप ये सेम चीज़ करते हो जब आप जिम में जाते हो। जिम में जाते हो, जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो आप सांस को रोक लेते हो और स्ट्रेंथ लगाते हो पूरी। और जब आप स्ट्रेंथ लगाते हो तो आपकी कोर जो होती है वो टाइट होती है और वो एक प्रेशर रिलीज़ करती है। और जब वो प्रेशर रिलीज़ करती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, आपकी ग्रोइन एरिया की तरफ या पेल्विक एरिया की तरफ जाती है। और जब वो पेल्विक एरिया की तरफ जाती है तो वो वेन्स के ऊपर और लोड डाल रही होती है। और जब वो लोड बार बार पड़ता है तो जाकर वो वेरिकोसिल डेवलप होता है। अब एक बार ही समझो कि अगर मैं आपके किसी एक हैंड पे भी बार बार इस तरीके से स्लैप करूँगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर सूजन आनी चालू हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, है ना। एग्जैक्टली वो सेम प्रोसीजर हो रहा है आपके ग्रोइन एरिया के अंदर, वेन्स के अंदर। आपके वेन्स के अंदर क्या है, बार बार हिट लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह पे जाकर वेन्स ने जवाब दे दिया, वहाँ की वॉल्स फेल हो गई और उस फेलियर की वजह से वेरिकोसिल डेवलप होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अब इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। अब तो मान लीजिएगा अब वेरिकोसिल हो गया, अब वर्कआउट इसको किस तरीके से मेंटेन रखें, तो हमने इस तरीके का वर्कआउट अडॉप्ट करना होता है जिससे हमारा ब्लड फ्लो बेटर बना रहे। आप इसमें नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्ट वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का से जॉगिंग कर सकते हैं सपोर्टर डाल के। ये जितने भी एक्शंस आपको मैं बता रहा हूँ करने के लिए, जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको करने के लिए, सब में सपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। सपोर्टर पहन के आप नॉर्मल वॉक वगैरह कर सकते हैं, सपोर्टर पहन के आप जॉगिंग कर सकते हैं, सपोर्टर पहन के आप थोड़ी सी अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नॉर्मल हो गई पुशअप्स हो गए, ठीक है, नॉर्मल आपके चिनअप्स हो गए। ये दो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपर बॉडी के लिए। बट आप, मैं इसमें ये बोलूँ कि आपने सीधा जाकर वेट उठा लेना है, अपने डंबल्स उठाकर आप अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बना रहे हैं, अपनी बैक के लिए आप ज़्यादा वेट ले रहे हैं, वो वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप चल रहे हो, अगर आपका वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक हो चुके हो और आप बिल्कुल फाइन हो, तो प्लीज़ आप फिर उस जगह पे इंडल्ज ना हो जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है। मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो यही है कि आप फिर से उस जगह पे ना अटको जहाँ से वो वेरिकोसिल डेवलप हुई है, क्योंकि वो आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वेरिकोसिल फिर से बनेगा। और वेरिकोसिल रीअकरिंग स्टेज में होता है, क्योंकि कोई भी वेन जो है ऑलरेडी इतना लोड ले चुकी है, ऑलरेडी इतनी लोड ले चुकी है कि जिससे कोई एक वेन में अभी दिक्कत आई है, किसी दो वेन में दिक्कत आई है,
ठीक है, बाकी सब वेन में नहीं आई है। ठीक है, तो सभी की सभी वेन्स एकदम से वेरिकोसिल में डेवलप नहीं होती है, वहाँ पर कुछ वेन्स में डेवलपमेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वेरिकोसिल से हील हो चुके हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नॉर्मल रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी आप रखेंगे। अपनी जो एक्सरसाइज नॉर्मल जो ब्लड फ्लो के लिए बेटर है वो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, वो भी सपोर्टर के साथ। विदाउट सपोर्टर वो भी मना है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।